हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है जीनोमिक मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और व्हेन यू बिकम एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। सो हाउ टू बी कैलकुलेट। सबसे पहले आप इस टॉपिक के साथ एक बात जरूर याद रखना, ठीक है बेटा। pediatric drug dose calculation. Always remember that the child is not a small person. Child is not a small person. Child is a different person. ऐसा मत होने देना कि आप किसी बच्चे को एक छोटा इंसान मानकर कैलकुलेट करो डोज को। ऐसा नहीं होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बड़ों में दे सकते हैं और बच्चों में नहीं दे सकते हैं, पर ऐसी भी मेडिसिन है जो बड़ों में भी दे सकते हैं और उसके कम अमाउंट को बच्चों में भी दिया जा सकता है। तो उस अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी बच्चे का डोज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा। आपको कंपलसरी है पता होना क्या चीज़। आंसर है बेटा एडल्ट डोज। जब तक आपको एडल्ट डोज के बारे में नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बेटा क्या जानना जरूरी है आपके बारे में कि एडल्ट डोज क्या होता है। दैट इज द कंपल्सरी थिंग, दैट इज द कंपल्सरी थिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज फॉर द पीडियाट्रिक। बच्चों की ड्रग डोज कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना है कि एडल्ट डोज कितना होता है। ये बात आप माइंड में क्लियर करना, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि सर जो ड्रग डोज कैलकुलेशन है वो कितने बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो दे आर द कैलकुलेशन ऑफ द ड्रग डोज फॉर पीडियाट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे किया गया है। तो आपने कहा ठीक है लिखना, दैट इज ड्रग डोज कैलकुलेशन, ड्रग डोज कैलकुलेशन फॉर चाइल्ड, फॉर चाइल्ड बेस्ड ऑन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा। तो आप याद रखना 3 चीजों पर डिपेंड करता है। 3 क्राइटेरिया हैं, आपने कहा कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बेटा रिलेटेड विद एज, रिलेटेड विद एज यानी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना। आपने कहा सेकंड है बेटा रिलेटेड विद, रिलेटेड विद वेट, बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चे, कैलकुलेट करना। एंड थर्ड एंड लास्ट रिलेटेड विद, रिलेटेड विद बॉडी सरफेस एरिया, रिलेटेड विद बॉडी सरफेस एरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इन तीनों के बेसिस पे मैं समझा दूंगा कि कैसे की जाती है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। क्लियर है। सबसे पहले बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन रिलेटेड विद द एज। तो फर्स्ट फॉर्मूले मैं बता रहा हूं किसके बारे में, रिलेटेड विद एज। एज से रिलेटेड कितने फॉर्मूले हैं बेटा। एज से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हमें 1 बाई 1 करके देखना है। सबसे पहला है बेटा यंग फॉर्मूला या रंग यूल। तो बेटा जो यंग का रूल होता है वो है, उसके बाद है डिलिंग रूल। कौन सा है, डिलिंग रूल। और इसके बाद है बच्चे फ्राइड्स रूल, फ्राइड रूल। तो ये 3 जो रूल हैं वो किस पर बेस्ड हैं, आंसर है एज पर बेस्ड होते हैं। तो एज पर कौन कौन से, यंग रूल बेस है, डिलिंग रूल एंड फ्राइड रूल। ये तीनों चीजें आप याद रखना। क्लियर बच्चे। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं नंबर फर्स्ट इज यंग रूल। यंग्स रूल क्या होता है पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन का, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप ये करो कि ये किस एज के लिए बेस्ट सुटेबल होता है। दैट इज द सुटेबल फॉर एज बिटवीन 2 to 12 ईयर ऑफ एज। 2 से 12 साल के बच्चों के लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है। तो ये पॉइंट एग्जाम में आपको काम आएगा, याद रखना। इससे एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है। आपने कहा सर इसका फॉर्मूला क्या है, किसका, यंग फॉर्मूला। अगर मैं यंग के फॉर्मूले की बात करूं तो एज, आपको बेटा एज याद रखनी है। आपने कहा किसमें सर, ईयर्स में। ओके, अपॉन एज वापस से बेटा क्या, ईयर्स और प्लस 12, प्लस 12 और इनटू बेटा क्या आएगा, एडल्ट डोज, इनटू एडल्ट डोज। और ये बेटा किसका फॉर्मूला है, दैट इज डोज फॉर चाइल्ड,
बेटा ये किसके लिए निकाल रहा हूं मैं, डोज फॉर चाइल्ड। किसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, आंसर है यंग के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं। तो यंग के अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट एग्जाम में किस एज के लिए है, तो बेटा 2 से 12 साल के बच्चों के लिए है, और दैट इज द कंडीशन इज एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। क्लियर है, आपने कहा चलो ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे निकलता है, कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज करो एडल्ट डोज जो है बेटा दैट इज 500 mg। एडल्ट का जो डोज है वो है 500 mg। मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा। और जो बच्चे की एज है दैट इज 11 ईयर, और जो बच्चे का वेट है वो दे रखा है 7 पाउंड। कई बार क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के लिए कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे दी जाती हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा दिया गया है बेटा वो दिया गया है वेट। मुझे वेट की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आपको अगर वेट मिले तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे बच्चे की एज के हिसाब से निकालना है ड्रग डोज कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है, तो आपने कहा ठीक है। तो बच्चे का मैंने कहा कितना एज है, 11 ईयर। 11 ईयर्स है तो 11 प्लस 12 फॉर्मूले में रखा, और बेटा डोज कितना है 500 mg। एडल्ट का डोज कितना है 500 mg, तो ये जो आ रहा है वो आ रहा है चाइल्ड डोज। क्या निकाल रहा हूं बेटा मैं, चाइल्ड डोज। और इसकी कैलकुलेशन के बाद आएगा 240 mg, अप्रोक्सीमेट 240 mg। वैसे 239.6 के अप्रोक्सीमेट आता है, पर इसे बेटा हम 240 mg बोल देते हैं। ये तो 240 mg क्या निकल गया है, दैट इज चाइल्ड डोज। किसके अकॉर्डिंग निकला है, यंग के अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आ कि यंग का फॉर्मूला क्या है और यंग का फॉर्मूला किस एज के लिए अप्लाई किया जाता है। आफ्टर यंग फॉर्मूला द सेकंड वन वी डिस्कस अबाउट डिलिंग फॉर्मूला या डिलिंग रूल। तो बेटा डिलिंग रूल ये भी किस पर बेस है, ये भी एज पर ही बेस होता है, पहला पॉइंट। और अगला पॉइंट ये किस एज के लिए होता है, दैट इज फॉर 12 टू 20 ईयर्स, 12 से 20 साल के बच्चों के लिए। तो 12 टू 20 ईयर्स ऑफ चाइल्ड, ये इस एज के बच्चों के लिए ज्यादा सुइटेबल होता है डिलिंग फॉर्मूला। आपने कहा सर इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बेटा चाइल्ड डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू एडल्ट डेज। तो आपने कहा एज किसमें बेटा, ईयर्स में, अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज ये है फॉर्मूला किसके लिए, फॉर डिलिंग। बच्चों के डोज कैलकुलेशन का डिलिंग फॉर्मूला आपके सामने है। और इसमें आपने कहा सेम, अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपने कहा सेम पुराना वाला एग्जांपल है, कितना था एडल्ट डोज, आपने कहा 500 mg। पुराने एग्जांपल में कितना था बच्चे, 500 mg। बस यहां पर बच्चे की एज मैंने बदल दी है, और यहां एज है 15 ईयर्स, 15 साल। और यहां पर 15 साल है, तो बेटा अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो फॉर्मूला है 15 यानी ईयर्स में एज अपॉन 20 इंटू 500 mg। तो आपने कहा ये कितना निकल के आया बेटा, ये 375 mg ये आया है चाइल्ड डोज। किसके अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू डिलिंग। ये है डिलिंग फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा मैं बता रहा हूं हाउ टू ड्रग डोज कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एज। मैं एज को ले रहा हूं क्राइटेरिया। आपने कहा इसके बाद हम क्या देखना है बच्चे, नंबर थर्ड है फ्राइड फॉर्मूला। बेटा कौन सा बता रहा हूं, फ्राइड। तो आपने कहा फ्राइड बताइए, फ्राइड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला या फ्राइड रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये किस एज के लिए दिया गया है, दैट इज एज अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चों के लिए। 1 साल तक के बच्चों के लिए दिया गया है, मतलब इसमें एज मंथ में आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अगर आपके सामने एग्जाम में अगर वो वीक में दे दे तो आप वीक को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। आप राउंड फिगर में 4 वीक्स को 1 मंथ लिख सकते हो डोज कैलकुलेशन के लिए, नो प्रॉब्लम इन दैट। समझ में आया। तो आपने कहा इसका फॉर्मूला क्या है, सर इसका फॉर्मूला बताता हूं, चाइल्ड डोज या इन्फेंट डोज बोल सकते हैं आप इसको। तो इन्फेंट डोज या चाइल्ड डोज जो भी है, आपने कहा एज इन मंथ। सबसे पहले आपको क्या लेनी है बेटा, एज, क्योंकि ये एज रिलेटेड है। एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज दैट इज द विच वन इज फ्राइड फॉर्मूला। और ये किसके लिए है, इन्फेंट के लिए है। किसके लिए है, इन्फेंट के लिए।
क्लियर है बच्चे? आपने कहा इसका भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल में एडल्ट का डोज दे रखा है बच्चे कितना, 400 mg। कितना दे रखा है, 400 mg। क्लियर है? और बच्चे की जो एज है, एज ऑफ चाइल्ड बेटा वो दे रखा है 1 ईयर। क्या दे रखा है, 1 ईयर। अब बताइए क्या है, तो 1 ईयर को मैं कन्वर्ट करूं मंथ में, दैट इज द 12 मंथ। तो बेटा फॉर्मूला है 12 अपॉन 150 इंटू 400, यही आएगा बेटा। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा दैट इज 32 mg। बेटा क्या आएगा, 32 mg दिया जाएगा बच्चे को। किसको, इन्फेंट को। ये फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग है, दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्राइड। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले बच्चे किससे रिलेटेड थे, एज रिलेटेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग नंबर 2 कैटेगरी, दैट इज द रिलेटेड टू वेट। वो फॉर्मूले जो वेट रिलेटेड हैं उनके बारे में हम पढ़ना है। तो सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए, कौन सा ऐसा रूल है जो वेट के अकॉर्डिंग ड्रग डोज कैलकुलेट करता है, एंड दैट इज द विच वन, क्लार्क रूल या क्लार्क फॉर्मूला। तो दैट इज क्लार्क रूल। क्लार्क रूल किस पर बेस्ड होता है, वेट पर बेस्ड। तो सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन सा फॉर्मूला वेट डिपेंडेंट है, दैट इज द क्लार्क रूल जो है वो बेटा कैसा होता है, वेट डिपेंडेंट। क्लियर है? आपने कहा क्या है इसका फॉर्मूला, चाइल्ड डोज इजिकल टू, आपने कहा वेट लेना है तो वेट और किसमें, एलबी यानी पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, इंटू एडल्ट डोज। अगर आपको ये केजी में लेना है तो अप्रोक्सीमेट, केजी का अप्रोक्सीमेट बोला, एग्जैक्ट नहीं बोला, एग्जैक्ट तो आप इसी से निकालना। पर अगर केजी में आंसर देना है तो बेटा आपको क्या करना है, वेट केजी में अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज, ये आपको देना है बेटा किसमें, चाइल्ड डोज में। तब जब मुझे बच्चे का वेट किसमें पता हो, मुझे बच्चे का वेट केजी में पता हो। वैसे अब बहुत आसान है कैलकुलेशन, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ये आप याद रखना, आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला किसने दिए, क्लार्क ने दिए, इसे कहते हैं क्लार्क रूल। चलो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। एग्जांपल ने कहा एडल्ट डोज, एडल्ट का जो डोज है दैट इज 30 mg, और जो बच्चे का वेट है, चाइल्ड वेट, चाइल्ड वेट 30 पाउंड। तो आपने कहा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वेट इन पाउंड अपॉन 150। तो बेटा कितना पाउंड वेट है, 30 अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज क्या है, 30। समझ में आए? तो दैट इज गोज फॉर द विच वन इज 5 एंड दैट इज द 6 mg। और बेटा ये आया चाइल्ड डोज। क्या आया ये, चाइल्ड डोज। किसके अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्लार्क, जो किस पर बेस्ड होता है, वेट पर। तो बेटा अभी तक मैंने आपको 2 बताए हैं, एज रिलेटेड जिसके अंदर मैंने 3 बताए हैं, और ये मैंने बताया वेट रिलेटेड। अगला हम देख रहे हैं रिलेटेड विद बॉडी सरफेस एरिया। कौन सा बेटे, अकॉर्डिंग टू या रिलेटेड विद, 3rd नंबर पे है, रिलेटेड विद बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया के रिलेटेड। क्लियर है? आपने कहा सबसे पहले फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या है। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो है चाइल्ड डोज। ये थोड़ा सा मुश्किल है पर आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछता है ये, पर फिर भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चाइल्ड डोज इज इक्वल टू, दैट इज द चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया, किसमें, मीटर स्क्वायर, अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज, इंटू एडल्ट डोज। ये है इसका फॉर्मूला। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर मैं बच्चे का बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालूंगा। बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए, बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास 2 चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। आपने कहा कौन कौन सी 2 चीजें कंपलसरी होनी चाहिए, एक तो इसका वेट होना चाहिए और एक इसकी हाइट होनी चाहिए। इसी के बेस पर मैं निकाल पाऊंगा बॉडी सरफेस एरिया। एक वेट होना चाहिए और एक बेटा हाइट होनी चाहिए। अब बता रहा हूं कि बच्चे की बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का मीटर स्क्वायर में निकालना है तो बच्चे ये फॉर्मूला आएगा, मैं लिख देता हूं BSA मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है वेट। अगर केजी में दे रखा है
तो अलग फॉर्मूला है और पाउंड में दे रखा है तो अलग फॉर्मूला है। मैं दोनों लिख देता हूं। तो वेट किसके अंदर बेटा, केजी के अंदर, इनटू हाइट यानी सेंटीमीटर के अंदर, हाइट किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। क्लियर है, अपॉन 3600 एंड इसका स्क्वायर रूट। समझ आ रहा है बेटा, अंडर रूट इसका लेना है आपने का, ठीक है। अगर आपने का केजी में नहीं दे रखा, सर पाउंड में दे रखा है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा वेट किसमें, पाउंड में, तो बेटा यहां हाइट होगी फिर किसमें, इंचेस में। और यहां पर मुझे लेना है 3131 और इसका मुझे लेना है अंडर रूट। ये निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। क्लियर है, तो जो भी आपके पास दे रखा हो आप उससे निकाल सकते हो, बहुत इजी है निकालना। उसको आप पुट कर देना किसके अंदर, इसके अंदर, वो वैल्यू आ जाएगी और देन वी कैन कैलकुलेट द पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। क्लियर है, एक एग्जांपल करके बता देता हूं, आपको भी सहूलियत रहेगी। सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। चाइल्ड इज 8 ईयर्स, बच्चे की एज कितनी है, 8 ईयर। बच्चे का जो वेट है दैट इज 75 पाउंड। क्लियर है, बच्चे की जो हाइट है, बच्चे की जो हाइट है दैट इज 4 फीट एंड 2 इंचेस। क्लियर है, और एडल्ट का जो डोज है, एडल्ट डोज दैट इज 25 mg। अगर ऐसा आपके सामने क्वेश्चन है तो एक चीज तो कन्फर्म है, एज बिना मतलब के दे रखी है, मुझे इसमें एज से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा था ना, कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी होती है एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं कि हर डाटा का यूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 फीट और 2 इंचेस। एक फीट में बेटा 12 इंचेस होते हैं, तो पहले 4 इंटू 12 48, 48 और 48 प्लस 2 तो बेटा हो गया 50 इंचेस। तो 4 फीट 2 इंच को अगर मैं चाहूं तो बेटा 50 इंचेस भी लिख सकता हूं, वो मैंने इंचेस में कन्वर्ट किया है। और मुझे निकालना है बॉडी सरफेस एरिया, और किस में निकालना है बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो आपने कहा सबसे पहले अंडर रूट लेते हैं और उसके बाद मैंने कहा वेट लेना है, किस में लेना है, पाउंड में। तो पाउंड में कितना दे रखा है, 75। क्या इंचेस में हाइट दे रखी है, दे रखी है कितना, 50 इंचेस। और इसके अपॉन कितना है, दैट इज व्हाट, 3131। इससे जो बेटा निकल के आया वो आया 1.09 मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आया, 1.09 मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लेके आप कहां पुट करो, इसे यहां डालिए। आपने कहा क्या है फॉर्मूला, फिर इसके बाद आपने कहा कि चाइल्ड डोज मुझे निकालना है अब। तो मैंने कहा चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया, चाइल्ड BSA अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज, यही बताया था बेटा मैंने आपको। ओके, तो हमने अभी कितना निकाला है, चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया दैट इज 1.09। तो 1.09 अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज 25। तो बेटा ये आएगा 15.75 mg और अप्रोक्सीमेट यानी 16 mg दिया जाएगा बच्चे को डोज। ये था बेटा किसके ऊपर, दैट द बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कई बार बेटा हम हॉस्पिटल में काम करते हैं और हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर एक एम्पूल दे देता है और उस एम्पूल में कुछ अमाउंट होते हैं मेडिसिन के mg में और उसके अंदर ml टोटल होता है। तो कई बार हमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस एम्पूल में से कितने ml बच्चे को देना है। तो आपको कितने ml देना है वो मैं एक बार में बता देता हूं आपको फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे कि डोज इन ml, बच्चे को कितना डोज देना है ml में, तो सबसे पहले है एडवाइज्ड डोज। एडवाइज्ड डोज जितना डॉक्टर ने आपको कहा है 20 mg, 25 mg, 50 mg, जो भी आपको बोला है। उसके बाद आपने कहा डोज इन एम्पूल, तो डोज इन एम्पूल पर बेटा किसके अंदर, ml में, जितना ml उस एम्प्यूल के अंदर टोटल है, अपॉन दैट इज द डोज इन एम्प्यूल mg, जितना टोटल mg उसके अंदर है। तो डोज इन एम्प्यूल किसमें बेटा, mg के अंदर। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपका डोज इन ml आ जाएगा। एग्जांपल मैं बता देता हूं, समझो। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को आप दे देना 100 mg दे देना। आपने कहा ठीक है 100 mg देना है, और वो मुझे एक चाइल्ड डोज मुझे बता के चला गया। ठीक है बच्चे,
और मैंने एम्पोल को देखा तो बेटा एम्पोल है 5 ml का, जो एम्प्यूल है वो 5 ml का है और उसके अंदर है 500 mg। एक एम्प्यूल में 5 ml है, उसमें 500 mg है। तो अब मुझे कितने ml देना पड़ेगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। तो आपने कहा एडवाइज डोज कितना है बेटा, एडवाइज डोज है 100 mg। कितने ml का एम्पोल है, 5 ml का, तो कितना mg देना है, टोटल सोलर कितना mg है एक एम्प्यूल में, 500 mg। तो आपने कहा कैसे निकलेगा ये, तो इसका फॉर्मूला है दैट 100 डिजायर्ड डोज इनटू कितने ml है, 5 अपॉन कितने mg है एम्पोल में, 500 mg, और ये आ गया डोज इन ml। क्या आ गया बेटा, डोज इन ml। तो ये आया 500 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1 ml। तो बेटा 1 ml का 1 ml देना है इस बच्चे को इस एम्प्यूल में से, जिस एम्प्यूल में 5 ml हैं और 500 mg है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था बेटा पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।